हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम, आसाम इरिगेशन डिपार्टमेंट का जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम और आसाम पुलिस एग्ज़ाम, ये तीनों एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चैप्टर टाइम एंड वर्क से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से कम एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो देखने के बाद ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में ये तीनों एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे, देखिए, ए कैन डू ए वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days। हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। मतलब ए किसी काम को अगर 6 days में करे, बी उस सेम काम को अगर 9 days में करे, तो ए और बी अगर मिल के करे तो कितना दिन में वो काम करेंगे, वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइम एंड वर्क का जितना भी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, सारे प्रॉब्लम्स शॉर्ट ट्रिक की मदद से सॉल्व करेंगे। और इस शॉर्ट ट्रिक को अगर आपने समझ लिया तो टाइम एंड वर्क का कोई भी प्रॉब्लम आप विद इन 10 सेकंड ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, देखिए, ए किसी काम को 6 days में करता है और बी उस सेम काम को 9 days में करता है। ए किसी काम को 6 days में करता है, बी उस सेम काम को 9 days में करता है। तो हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है, अगर ए और बी दोनों मिल के करें तो कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, वो हमें यहां पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यहां पर फ्रेंड्स देखिए, ए 6 days में किसी एक काम को करता है, बी उस सेम काम को 9 days में करता है। तो इन दोनों का एलसीएम हम लोग लेंगे। पहले इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 18। और इस 18 को हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे। टोटल वर्क हम लोग यहाँ पर 18 जो आया है, इस 18 यूनिट्स को हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे। दैट मीन्स पहले तो ये जो दो नंबर है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद जितना आएगा उसको हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे। दैट मीन्स ए 6 days में 18 यूनिट्स काम करता है और बी 9 days में 18 यूनिट्स काम करता है। अभी हम लोगों को यह निकालना है, ए आर और बी दोनों अगर मिल के करे तो 18 यूनिट्स काम करने के लिए कितना दिन लगाएंगे, वही यहां पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए फ्रेंड्स, ए 18 यूनिट्स काम करने के लिए 6 days लगाता है, तो ए एक दिन में कितना यूनिट्स काम करेगा? 18 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे तो कितना आएगा? 18 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो कितना आएगा? 3। दैट मीन्स ए एक दिन में 3 यूनिट्स काम करता है। इसी तरह देखिए, बी 9 days में 18 यूनिट्स काम करता है, तो बी एक दिन में कितना यूनिट्स काम करेगा? 18 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो कितना आएगा? 2 यूनिट्स। दैट मीन्स बी एक दिन में 2 यूनिट्स काम करता है। अब देखिए, ए एक दिन में 3 यूनिट्स काम करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट्स काम करता है। तो दोनों मिलके, ए और बी मिलके एक दिन में कितना यूनिट्स काम करेंगे? 3 यूनिट्स प्लस 2 यूनिट्स करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 यूनिट्स। दैट मीन्स ए और बी दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट्स काम करेंगे। अभी करना कितना है? 18 यूनिट्स काम करना है। तो 18 यूनिट्स करने के लिए कितना दिन लगाएंगे? 18 डिवाइडेड बाई 5, और 18 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.6 days। और 3.6 days आपका ऑप्शन 3 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए मैं और एक क्वेश्चन यहां पर करा लेता हूं। मान लीजिए फ्रेंड्स, ए किसी एक काम को 6 days में करता है, बी उस सेम काम को 12 days में करता है, और एक हम लोग मान लेते हैं सी उस सेम काम को 24 days में करता है। तो ए, बी और सी तीनों मिलके अगर करेंगे तो कितना दिन में करेंगे, वो हमें यहां पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एक काम को 6 days में करता है, बी काम को 12 days में करता है और सी काम को 24 days में करता है।
तो यहां पर पहले तो हम लोग इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो 6, 12 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? 24। और इस 24 यूनिट्स को हम लोग क्या मानेंगे? टोटल वर्क मान लेंगे। दैट मीन्स ए 6 डेज में 24 यूनिट्स काम करता है, बी 12 डेज में 24 यूनिट्स काम करता है, और सी 24 डेज में 24 यूनिट्स काम करता है। अब यहां पर देखिए, फिर से में आइए, ए 6 डेज में 24 यूनिट्स काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट्स काम करेगा? 24 डिवाइडेड बाई 4, 6 करेंगे तो कितना आएगा? 4 यूनिट्स। दैट मीन्स ए एक दिन में 4 यूनिट्स काम करता है। सिमिलरली देखिए, बी 24 यूनिट्स काम करता है आपका 12 डेज में, तो एक दिन में कितना करेगा? 24 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2 यूनिट्स। दैट मीन्स बी एक दिन में 2 यूनिट्स काम करता है। इसी तरह सी में देखिए, सी 24 डेज में 24 यूनिट्स काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 24 बाई 24 करेंगे तो कितना आएगा? 1। दैट मीन्स सी एक दिन में आपका 1 यूनिट काम करेगा। अभी यहां पर देखिए, हमें क्या चाहिए? हमें ए और बी और सी तीनों मिलकर अगर करेंगे तो कितना दिन में ये 24 यूनिट्स काम करेंगे वो निकलना है। अब देखिए, ए एक दिन में 4 यूनिट्स काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट्स काम करता है, और सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो इन तीनों का अगर हम लोग जोड़ लेंगे 4 + 2 + 1, तो 4 + 2 + 1 कितना होगा? 7। दैट मीन्स ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 7 यूनिट्स काम करते हैं। ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 7 यूनिट्स काम करते हैं। करना कितना है? 24 यूनिट्स। तो 24 यूनिट्स काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? 24 डिवाइडेड बाई 7 डेज। तो यहां पर ए और बी और सी तीनों मिलके अगर उस काम को करेंगे तो 24 बाई 7 डेज टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोला गया है? देखिए, इसमें बोला गया है ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। मतलब ए और बी दोनों मिलके किसी एक काम को 10 डेज में करते हैं। ए अलोन, ए अकेला, कैन डू इट इन 30 डेज। ए अकेला उस काम को कितना दिन में करता है? 30 डेज में करता है। हमें क्या निकालना है? देखिए, द टाइम इन व्हिच बी अलोन कैन डू इट इज, मतलब बी अकेला उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, वही यहां पर हम लोगों को निकालना है। तो कैसे करेंगे? पहले तो यहां पर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो टोटल वर्क हो जाएगा आपका, इन दोनों का एलसीएम 10 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30। दैट मीन्स टोटल वर्क हो गया आपका 30 यूनिट्स। अब यहां पर देखिए, इस 30 यूनिट्स ए और बी मिलके 10 डेज में करते हैं। तो ए और बी एक दिन में कितना यूनिट्स काम करेंगे? 30 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। दैट मीन्स ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट्स काम करते हैं। इसी तरह ए इस 30 यूनिट्स काम करने के लिए 30 डेज लगाता है, तो एक दिन में ए कितना यूनिट काम करता है? 30 बाई 30 करेंगे तो 1 आ जाएगा। दैट मीन्स ए अकेला उस काम को एक दिन में करता है। अभी हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए बी अकेला उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। अब देखिए, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, और ए अकेला एक दिन में 1 यूनिट ही काम करता है। तो बी कितना यूनिट काम कर रहा है? ए 1 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, और ए और बी दोनों मिलकर 3 यूनिट काम कर रहा है। दैट मीन्स बी कितना यूनिट्स काम कर रहा है? बी 2 यूनिट्स काम कर रहा है एक दिन में। अभी करना कितना है? 30 यूनिट्स। तो 30 यूनिट्स काम करने के लिए बी को कितना दिन लगेगा? 30 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। आप 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 15 डेज। 15 डेज और 15 डेज आपका ऑप्शन 3 में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी सेम मेथड से ही यहां पर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। अभी हम लोग कुछ टाइप 2 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं, देखिए, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। बी एंड सी कैन डू इट इन 12 डेज। C and A can do it in 8 days. A, B
एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन। तो यहां पर बोला गया है अगर ए और बी मिलके किसी एक काम को करे तो 8 डेज में कंप्लीट करते हैं। बी और सी मिलके अगर उस सेम काम को करे तो 12 डेज में कंप्लीट करते हैं। और सी और ए मिलके अगर उस सेम काम को करे तो 8 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर हमें बताना है अगर ए, बी और सी ये तीनों मिलके उस काम को करे तो कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, वही यहां पर हम लोगों को बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के लिए। चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स यहां पर हम लोग कैसे करेंगे, पहले तो यहां पर इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 8, 12 और 8 का। सो 8, 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8, 12 और 8 का एलसीएम आ जाएगा आपका 24। तो इस 24 को हम लोग 24 यूनिट्स और 24 को हम लोग मान लेंगे टोटल वर्क। तो हमारे पास यहां पर टोटल वर्क हो गया 24 यूनिट्स। अभी इस 24 यूनिट्स काम करने के लिए ए और बी मिलके 8 डेज लगाते हैं। तो अगर 24 यूनिट्स काम करने के लिए ए और बी मिलके 8 डेज लगाते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, ए और बी मिलके 24 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो कितना आएगा, 3। दैट मीन्स ए और बी मिलके एक दिन में 3 यूनिट्स काम करते हैं। इसी तरह देखिए बी और सी मिलके 24 यूनिट्स काम करने के लिए 12 डेज लगाते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे, 24/12 मतलब 2। तो यहां पर हो गया आपका 2 यूनिट्स। दैट मीन्स बी और सी मिलके एक दिन में 2 यूनिट्स काम करते हैं। इसी तरह देखिए सी और ए मिलके 24 यूनिट्स काम करने के लिए 8 डेज लगाते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे, 24/8 करेंगे तो कितना आएगा, 3 यूनिट्स। दैट मीन्स सी और ए मिलके एक दिन में 3 यूनिट्स काम करते हैं। अभी यहां पर हम लोगों को क्या निकलना है, हम लोगों को ये निकलना है ए बी सी तीनों मिलके उस सेम काम को मतलब 24 यूनिट्स काम करने के लिए कितना दिन लगाएंगे, वही निकलना है। तो यहां पर फ्रेंड्स हम लोग पहले तो ये निकालेंगे ए बी सी मिलके एक दिन में कितना यूनिट्स काम करते हैं, वही यहां पर हम लोग पहले निकालेंगे। उसके बाद उस यूनिट से 24 यूनिट्स को डिवाइड कर देंगे तो यहां पर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहां पर ए बी सी मिलके एक दिन में कितना यूनिट्स काम करते हैं वो हम लोगों को यहां पर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर देखिए ए और बी मिलके एक दिन में कितना यूनिट्स काम करते हैं, 3 यूनिट्स। तो यहां पर इजिकल टू 3 लिख लिया। देन बी और सी मिलके एक दिन में कितना यूनिट्स काम करते हैं, 2 यूनिट्स। तो यहां पर इजिकल टू 2 लिख लिया। देन सी और ए मिलके एक दिन में कितना यूनिट्स काम करते हैं, 3 यूनिट्स। तो इजिकल टू 3 लिख लिया। अभी इन तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहां पर ऐड करेंगे, देखिए ए प्लस ए ट्वाइस हो जाएगा, बी प्लस बी ट्वाइस बी हो जाएगा, सी प्लस सी करेंगे ट्वाइस सी हो जाएगा। दैट मीन्स ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस सी इज इक्वल टू 3 + 2 5, 5 + 3 8। तो इज इक्वल टू 8 हो गया। सो दिस इंप्लाइज ये 8 जो है ये आपका यूनिट्स में है, ठीक है। तो यहां से देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। सो दिस इंप्लाइज a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 यूनिट्स। तो दैट मीन्स यहां पर a b c मिलके एक दिन में 4 यूनिट्स काम करते हैं। अभी करना कितना है, 24 यूनिट्स। तो 24 यूनिट्स काम करने के लिए कितना दिन लगाएंगे, 24 डिवाइडेड बाई 4। अब 24 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा, 24 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 डेज। दैट मीन्स यहां पर ए बी सी मिलके उस काम को 6 डेज में करेंगे और 6 डेज आपका ऑप्शन 3 में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, देखिए थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स, बी एंड सी कैन डू इट इन 3 आवर्स, ए एंड सी कैन डू इट इन 2 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक इट टू डू इट। मतलब यहां पर बोला गया है ए किसी एक काम को 4 घंटा में करता है, बी और सी मिलके उस सेम काम को 3 घंटे में करता है एंड ए और सी मिलके उस काम को 2 घंटे में करता है।
तो यहां पर हमें निकालना है बी अकेला उस काम को अगर करे तो कितने घंटे में करेंगे वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो यहां पर इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 4, 3 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 4, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा आपका 12। दैट मीन्स 12 हो गया आपका टोटल यूनिट्स, टोटल वर्क मिल गया। दैट मीन्स ये तीनों ने 12 यूनिट्स काम कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर ए अकेला एक इस 12 मिनट्स काम करने के लिए 4 डेज लगाता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 12 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3। दैट मीन्स ए एक दिन में 3 यूनिट्स काम कर रहा है। सिमिलरली बी और सी मिलके 12 यूनिट्स काम करने के लिए 3 डेज लगाते हैं। तो एक दिन में कितना लगाएगा, 12 डिवाइडेड बाई टी करेंगे तो कितना आएगा, 4 यूनिट्स आ जाएगा। सिमिलरली ए और सी मिलके 12 यूनिट्स काम करने के लिए 2 डेज लगाते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 6 यूनिट्स। दैट मीन्स एक दिन में ए और सी 6 यूनिट्स काम करते हैं। अभी यहां पर हम लोगों को यह निकालना है बी अकेला करे तो कितना दिन में करेगा। तो बी को करना कितना है, देखिए 12 यूनिट्स। अब बी एक दिन में कितना करता है वही यहां पर हम लोगों को यहां पर निकालना है पहले। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए एक दिन में 3 यूनिट्स काम करता है और ए और सी मिल के एक दिन में 6 यूनिट्स काम करता है। अब देखिए ए अकेला एक दिन में 3 यूनिट्स काम कर रहा है और ए और सी मिल के एक दिन में 6 यूनिट्स काम कर रहे हैं। तो यहां से सी कितना हो जाएगा, ए का 3 और ए और सी मिलके 6 हो रहा है। दैट मीन सी अकेला कितना यूनिट्स काम कर रहा है, सी अकेला एक दिन में 3 यूनिट्स काम कर रहा है। अब आइए इसमें बी और सी मिलके एक दिन में 4 यूनिट्स काम करते हैं और सी अकेला 3 यूनिट्स काम कर रहा है। दैट मीन्स बी कितना यूनिट्स काम कर रहा है, बी 1 यूनिट ही काम कर रहा है एक दिन में। अभी बी को करना कितना है, 12 यूनिट्स। तो 12 यूनिट्स काम करने के लिए कितना दिन लगाएगा, 12 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 1 यूनिट। दैट मीन्स 12 डेज लगाएगा बी अकेला उस काम को करने के लिए। और 12 डेज एक्चुअली 12 डेज यहां पर नहीं आएगा क्योंकि यहां पर आवर्स में दिया गया है। तो ये आपका आवर्स में हो जाएगा। तो यहां पर 12 आवर्स आपका ऑप्शन 2 में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आप लोगों को लिए यहां पर होमवर्क है। आप लोगों को यहां पर खुद से इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है और इसका आंसर क्या आ रहा है यहां पर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर फ्रेंड्स मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर रहा हूं इससे बाहर एक क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो यहां पर आप लोगों को कंसेप्ट को अच्छी तरह से यहां पर समझना पड़ेगा। तो यहां पर धीरे से यहां पर मैं समझा रहा हूं, आप लोग यहां पर थोड़ा सा धीरे से यहां पर पेशेंस रख के यहां पर पेन पेपर को लेके यहां पर प्रॉब्लम हमारे साथ करें और हर एक क्वेश्चन को करने के बाद जो मैं होमवर्क दे रहा हूं उस होमवर्क को भी करें। यहां पर आप लोगों का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर बोल रहा है देखिए ए एंड बी can do a work in 18 and 24 days respectively. That means A किसी एक काम को 18 days में करता है और B उस सेम काम को 24 days में करता है। उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए दे वर्कड टुगेदर, ए और बी दोनों एक साथ काम करना शुरू किया फॉर 8 डेज तक किया एंड देन ए लेफ्ट, उसके बाद ए चला गया। मतलब ए अकेला किसी एक काम को 18 डेज में करता है और बी अकेला उस सेम काम को 24 डेज में करता है। यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर दोनों ने एक साथ काम शुरू किया पर 8 दिन 8 डेज करने के बाद ए चला गया। तो कुछ काम तो बचा हुआ है ना, द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग जो वर्क है वो काम कौन करेगा, रिमेनिंग वर्क आपका बी अकेला करेगा। तो रिमेनिंग जो वर्क है वो बी अकेला करेगा। तो बी को उस रिमेनिंग वर्क करने के लिए कितना दिन टाइम लगेगा वही यहां पर हम लोगों को निकलना है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के लिए, आप लोगों को यहां पर ध्यान से समझना है। आप लोगों ने अच्छी तरह से अगर कंसेप्ट को समझ लिया तो यहां पर इस तरह क्वेश्चन आप एग्जाम में विदिन 10 सेकंड सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले यहां पर हम लोग यहां पर एलसीएम ले लेंगे। तो 18 और 24 का एलसीएम कितना आएगा 72। तो 72 यूनिट्स ये हो गया हमारा टोटल वर्क, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब 72 यूनिट्स काम करने के लिए ए 18 डेज लगा रहा है। तो एक दिन में कितना यूनिट्स काम कर रहा है, 72 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 4 यूनिट्स। दैट मीन्स ए एक दिन में 4 यूनिट्स काम कर रहा है।
इसी तरह बी में देखिए, बी 72 यूनिट्स काम करने के लिए 24 डेज लगा रहा है। तो एक दिन में बी कितना यूनिट्स काम कर रहा है, 72 डिवाइडेड बाई 24 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3 यूनिट्स। तो ए एक दिन में 4 यूनिट्स काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 यूनिट्स काम कर रहा है। अभी यहां पर दोनों ए और बी मिलके दोनों अगर करेंगे तो एक दिन में कितने यूनिट्स काम करेंगे, 3 + 4 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 7 यूनिट्स। दैट मीन्स एक दिन में ए और बी मिलके 7 यूनिट्स काम करेंगे। अब यहां पर दोनों ने तो काम करना शुरू किया 8 दिन करने के बाद। अब यहां पर एक दिन में अगर 7 यूनिट्स काम करते हैं ए और बी मिलके, तो 8 डेज में कितना करेंगे, 7 × 8 कर देंगे, 7 × 8 56 यूनिट्स। दैट मीन्स 8 दिन में ए और बी मिलके 56 यूनिट्स काम कर लिया। इस 72 यूनिट्स में से 56 यूनिट्स 8 दिन में ए और बी मिलके कंप्लीट कर लिया। अब 72 - 56 करेंगे तो कितना आएगा, 72 - 56 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16। अभी हमारे पास यहां पर देखिए कितना यूनिट्स काम बचा हुआ है, 16 यूनिट्स काम बचा हुआ है। इस 16 यूनिट्स काम, इस 56 यूनिट्स दोनों ने करने के बाद ए चला गया। ए चला जाने के बाद कितने यूनिट्स काम बचा हुआ है, 16 यूनिट्स। अब 16 यूनिट्स काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी अकेला इस 16 यूनिट्स काम करने के लिए कितना दिन टाइम लगेगा, वही यहां पर हम लोगों को निकलना है। तो बी अकेला कितना यूनिट्स काम करना है, बी को 16 यूनिट्स काम करना है। अब बी एक दिन में कितने यूनिट्स काम कर रहा है, 3 यूनिट्स। तो 16 यूनिट्स काम करने के लिए कितना दिन टाइम लगाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। अब 16 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 5 = 15, करी में रहेगा आपका 1, तो 5 and 1/3 डेज आपका टोटल टाइम लगेगा बी को रिमेनिंग काम करने के लिए। तो यहां पर 5 and 1/3 डेज आपका ऑप्शन 2 में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहां पर हाई लेवल प्रॉब्लम था, यहां पर आप फिर से दोबारा वीडियो को देख लीजिए, आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए और सारे फ्रेंड्स को बोले इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे देखिए, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स ए किसी काम को 10 days में करता है एंड बी उस सेम काम को 15 days में, बी उस सेम काम को 15 days में करता है। ए किसी एक काम को 10 days में करता है, बी उस सेम काम को 15 days में करता है। इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज बिगिनिंग विथ ए, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। अगर दो, यहां पर देखिए दो लोग हैं, एक तो है आपका ए और दूसरा है आपका बी। ए किसी एक काम को 10 days में करता है और बी किसी एक काम को, उस सेम काम को 15 days में करता है। यहां पर बोला गया है अगर ए से हम लोग शुरू करें तो वो दोनों अगर ऑल्टरनेट डेज में काम करे, ऑल्टरनेट डेज में काम करे मतलब क्या होता है, आज एक किया, आज एक ए ने काम किया, कल ए ने नहीं किया, कल किसने किया, बी ने किया, उसके बाद परसों यहां पर आपका फिर से ए ने किया, उसके बाद परसों फिर से बी ने किया, उसके बाद फिर से ए ने किया, उसके बाद फिर से बी ने किया। ऐसे ही यहां पर ये काम चलता रहा। तो अगर ऐसे ही यहां पर ऑल्टरनेट डेज में ए और बी उस काम को करेंगे तो टोटल कितना दिन टाइम लगेगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए, वही यहां पर हम लोगों को निकलना है। तो कैसे करेंगे, पहले यहां पर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स ये हो गया हमारा टोटल वर्क, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। तो यहां पर ए इस 30 यूनिट्स काम करने के लिए 10 days लगा रहा है। तो एक दिन में कितने यूनिट्स काम कर रहा है, 30 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो यह जाएगा आपका 3। दैट मीन्स एक दिन में ए 3 यूनिट्स काम कर रहा है। सिमिलरली बी इस 30 यूनिट्स काम करने के लिए 15 days टाइम लगा रहा है। तो बी एक दिन में कितने यूनिट्स काम कर रहा है, 30 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो यह जाएगा आपका 2 यूनिट्स। तो ए एक दिन में 3 यूनिट्स काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट्स काम कर रहा है। अब यहां पर देखिए, आप काम करना शुरू किया, पहले किसने किया, बिगिनिंग हुई थी, पहले ए ने किया। तो आज मान लीजिए आज से काम शुरू हुआ है, तो आज ए ने क्या, कितना यूनिट्स काम किया, 3 यूनिट्स काम किया। करना कितना है देखिए, 30 यूनिट्स। कल बी ने काम किया, कितना यूनिट्स काम किया, 2 यूनिट्स। उसके बाद फिर से ए आया,
ए ने कितना यूनिट्स कम किया, परसों ए आया, ए ने कितना यूनिट्स कम किया, 3 यूनिट्स। उसके बाद फिर से बी आया तो बी ने कितना यूनिट्स कम किया, 2 यूनिट्स। ऐसे करके ये काम चल रहा है। तो 4 दिन में कितना कम हुआ है, देखिए 3 + 2 5, 5 + 5 10 यूनिट्स कम हुआ है। ऐसे ही ये काम पूरा 30 यूनिट्स करने के लिए कितना दिन टाइम लगेगा, वही यहां पर हम लोगों को निकलना है। तो ऐसे लिख के करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए आज से काम शुरू हुआ है तो आज ए ने कितना किया, 3 यूनिट्स। काल बी किया, काल बी ने किया तो बी ने कितना किया, 2 यूनिट्स। दैट मीन्स पहला 2 दिन में ए और बी मिलके पहला 2 दिन में कितना यूनिट्स कम किया, 5 यूनिट्स कम किया। ठीक है, ए और बी मिलके 2 दिन में कितना यूनिट्स कम किया, 5 यूनिट्स कम किया। अभी करना कितना है, 30 यूनिट्स। तो इस साइड में इस 5 को 30 यूनिट्स बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 से जब हम लोग 5 को गुना करेंगे तो इस साइड में हो जाएगा आपका 30 यूनिट्स। तो इस साइड को अगर हम लोग 6 से गुना करेंगे तो लेफ्ट साइड को भी हम लोगों को 6 से गुना करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में है क्या, 2। तो 2 को जब 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12। और यहां पर हो जाएगा आपका डेज, क्योंकि 2 डेज = 5 यूनिट्स था। तो 2 को जब हम लोगों ने 12 से 6 के साथ गुना किया, 2 के साथ, तो यहां पर आ गया आपका 12 डेज। दैट मीन्स 30 यूनिट्स काम करने के लिए अगर ऑल्टरनेट डेज में करेंगे तो 12 डेज टाइम लगेगा। और 12 डेज आपका ऑप्शन 3 में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम था, आप लोगों को यहां पर अच्छी तरह से समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।